जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बढ़ेंगे अपने हिंदी की ओर और हिंदी कंप्लीट करके और पॉलिटी कंप्लीट करके ही हम अगले और सब्जेक्ट और अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरी हिंदी कवर करनी है इसमें। मैं केवल, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब चीज को कवर कर सकूं, इसलिए पहले मैंने हिंदी पकड़ा है और पॉलिटी। पॉलिटी बिल्कुल फाउंडेशन वाली होगी जो किसी भी एग्जाम के लिए पर्पस होगी। हिंदी भी सेम होगी, यूपीएसआई लेवल की हिंदी लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो हमारी वीडियो है आज की है यूपीएसआई की, ठीक है। कल दो वीडियो मैंने एक नंबर सिस्टम की उसकी डाल दी थी, बस थोड़ी सी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहले हिंदी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे पहले हम? हिंदी। हिंदी, ये मैंने क्या लिख दिया इंग्लिश में? हिंदी, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ हिंदी में। अब ये मत कहना कि हिंदी को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कैसा? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, ठीक है। और ये किसने दिया था भैया? ये ईरानियों ने दिया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ईरानियों द्वारा। हिंदी का जो नाम दिया गया था, हिंदी नाम जो दिया गया था, वो किस द्वारा दिया गया? ईरानियों द्वारा। और किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अब पॉइंट बना के लिखेंगे हम। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? दूसरा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, ठीक है। अगला है आपका भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी का जुड़ना या अंगीकरण, ठीक है। ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या जवाब होगा? देखो, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर। कितना? 14 सितंबर। कितना मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। बात आती है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब आएंगे? 10 जनवरी। 10 जनवरी, ठीक है। आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो वो बताएंगे आप 21 फरवरी। 21 फरवरी, ठीक है। बेसिकली सी जानकारी है और बहुत बेसिक है और बहुत अंदर तक की बात है। और भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी का जुड़ना कब हुआ था, तो आप वो जवाब देंगे 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना। आगे बात समझ में? हाँ, हो सकता है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे हम? वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। देखो, वर्णमाला पढ़ने वाले, वर्णमाला को हमने दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? दो भागों में वर्णमाला को, ठीक है। वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा। पहले स्वर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अच। आपसे ये भी पूछेगा ना अच किसे कहते हैं, तो आप ऑप्शन में लगा देंगे स्वर को बोलते हैं, ठीक है, अच। और नीचे क्या लगा होता है? चा के हलंत। फिर दूसरा क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? हल, ठीक है ना। हल क्यों बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते हैं, अब इसका उच्चारण मैं सब आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वर्णमाला को दो भागों में बांटे, एक स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन, ठीक है। बात रहती है वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला की परिभाषा, परिभाषा पूछने लगे आपसे, वर्णमाला की परिभाषा, ठीक है। वर्णमाला की परिभाषा में तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, बना है। वो है वर्ण प्लस माला, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है शब्द, वर्ण का मतलब होता है शब्द, और माला का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। माला का मतलब क्या होता है? समुदाय, ठीक है। डेफिनेशन और किस तरीके से पूछी जा सकती है? वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। भैया आगे बात समझ में।
कि दो तरीके से डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे कि वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब क्या हो गया, शब्द, और माला का मतलब क्या हो गया, समुदाय, ठीक है। दूसरी बात, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना, इस बात से भी पूछ सकता है। आई होप आपने ये देख लिया होगा। यूज करेंगे वीडियो को और हाथों हाथ इसको उतार लेंगे वीडियो को यूज करके। मैं इतनी देर नहीं रुकूंगा, ठीक है ना, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत। देखिएगा अगली बात, आपसे पूछे कोई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई, एग्जाम में है वो, देख सकते हैं आप गूगल पे भी डाल के। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुख से बोली जाती है, मौखिक इकाई किसे बोलते हैं भैया, ध्वनि को, जो मुंह से निकलती है, स्वर जो निकलते हैं हमारे, ध्वनि को, ठीक है, किसे बोलते हैं, ध्वनि को। अब आती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, लिखित इकाई। अब लिखित इकाई कौन सी होती है, तो भाई साहब लिख दो वर्ण, जिसे बोलते हैं शब्द, वर्ण बोलते हैं या क्या बोलते हैं, शब्द। वो क्या होगी हमारी लिखित इकाई, जो लिख, भाई वर्ण लिखती तो है, शब्दों को लिखती तो है, और मुख से क्या बोलते हैं, ध्वनि निकलती है। वो मैंने बोला हाँ ना चा, तो मुख से निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, मुख से, तो वो क्या है, ध्वनि, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब बात आती है, देखो, वर्तमान लेखन, वर्तमान वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, वर्तमान लेखन के आधार पर, वर्ण जो होते हैं हमारे साथ पहले होते थे 52, कितने होते थे, 52। अब एक और बढ़ गया है, हिंदी निदेशालय के अनुसार, हिंदी निदेशालय के अनुसार कौन सा बढ़ गया भैया, ठीक है। पहले कितने थे, 52 थे, एक कौन सा बढ़ गया, विशिष्ट व्यंजन, कौन सा बढ़ गया है, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है ना, कौन सा बढ़ गया है, विशिष्ट व्यंजन, ठीक है, विशिष्ट व्यंजन। कॉल आ गई थी मेरी इसलिए मैंने कहा विशिष्ट व्यंजन। अब देखते हैं भैया कौन कैसे कैसे 53 बने। तो आप लिखेंगे स्वर, स्वर कितने होते हैं, यहाँ लिख लो, स्वर कितने होते हैं, 11, स्वर कितने होते हैं, 11, स्वर होते हैं 11। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 आपके, ठीक है। और बात आती है आपकी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन होते हैं 4। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, वो भी कितने होते हैं, 4। अब आती है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन वो कितने होते हैं, 2। और 2 ही कितने होते हैं, अयोगवा, अयोगवा व्यंजन, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, विशिष्ट व्यंजन। तो ये सब कुल मिला के कितने होते हैं, विशिष्ट व्यंजन। तो ये सब कुल मिला के कितने हो गए, 52, ठीक है। और एक ये वाला जुड़ गया तो कितने हो गए भाई साहब, 53, ठीक है। इस तरीके से 53 हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चले। आई होप आपने उतार लिया होगा, वीडियो क्लिक करके भी उतार लेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक थे हमारे कामता प्रसाद गुरु, कौन थे, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने जो वर्णों को माना था वो 43 माना था, कितना माना था, 43। बस आप इतना याद रखेंगे कि जो कामता गुरु थे हमारे, 43 वर्ड माना था। कौन सा माना था मैं आपको भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, उच्चारण के आधार पर वर्णों को, जब उच्चारण के आधार पर हम वर्ण देखेंगे तो 45 माने जाते हैं। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर वर्ण 43 होते हैं, कितने होते हैं, 45 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए 10 आपके स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन, 4
संयुक्त अंतस्थ प्लस दो द्विगुण व्यंजन। अगर हम दो को इन्हें हटा दें द्विगुण व्यंजन को, तो कामता प्रसाद ने माना था 43 को, ठीक है ना। तब ये में कुल मिलाकर कितने बनते हैं? 45 बनते हैं। कितने बनते हैं? 45। आगे चलते हैं। तो हमने अब तक क्या थी, बड़ों के बारे में जाना था, ठीक है। बड़ों के बारे में जाना था, बड़ की परिभाषा के बारे में जाना था। अब हम बढ़ेंगे किसकी ओर? स्वर की ओर। स्वर की डेफिनेशन क्या पूछी जाती है, ठीक है ना। देखिएगा, हेडिंग है हमारी स्वर, और जिसे क्या बोलते हैं? अच, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, कितने रूप से? स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कैसे भैया? कि बिल्कुल फ्रीडम तरीके से, आजादी तरीके से किया जाता है, स्वर का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अब बात आती है स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 13। इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है भैया? 13 होती है। कैसे पहचान करेंगे? आ ई उ। आ ई उ। चलिए, ठीक है भैया। कौन सी होती है? देखो, एक तो होता है हमारे छोटे आ, इसे बोलते हैं आ। फिर होगा आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, आई, ओ, आ, औरत, और अंगहा और अहा। अंगहा अहा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरी होगी 13। अगर आप इनको हटा दोगे तो संख्या कितनी बन जाती है? 11, ठीक है। वो भी बताऊंगा कहाँ पे 11 बनती है, ठीक है ना। देखिएगा, उच्चारण के आधार पर आपसे पूछे, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वर होते हैं 10, ठीक है ना। कहीं 11वीं पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, वो भी मैं डाउट क्लियर करके चलूंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? देखिएगा, उत्पत्ति के, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर कौन कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन से होते हैं? देखिएगा, पहला होता है मौलिक, मौलिक बोल दो या मूल स्वर बोल दो, ठीक है। मौलिक बोल दो या मूल स्वर बोल दो, ठीक है ना। मौलिक बोल दो या मूल स्वर बोल दो। अच्छा, मौलिक और मूल का मतलब क्या हो गया? मौलिक या मूल का मतलब है जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से होता है, या जिन स्वरों का उच्चारण बोल दो एक खंड से होता है। कैसे भैया? देखो, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड से होता है, एक खंड से। मैं बताऊं कैसे होता है? और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है भैया। देखो, क्या मैंने लिया? बड़ा आ। बड़ा आ किससे मिलकर होता है? छोटे आ प्लस छोटे आ से। बना ना बना भैया? समान, एक ही खंड है, एक ही खंड से बनके एक बड़ा स्वर बन गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है हमारी? ई, बड़ी ई, ठीक है। तो ई प्लस ई से मिलकर बन गया, ठीक है। क्या है हमारा? बड़ा ऊ प्लस ऊ से मिलकर बन गया, ठीक है। क्या बन गया है? ऊ प्लस ऊ से मिलकर बन गया है, ठीक है। थोड़ी बेटा गलत हो गया, इनकी संख्या 4 होती है। मैंने गलत हो गया थोड़ा सा। आ, ई, ऊ और ऋषि, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। कि थोड़ा सा मैं ये सजातीय स्वर के पास पहुंच गया। मैं सजातीय स्वर जिनका समान जातियों से होता है, ठीक है। सोच, सजातीय स्वर में है जिनका समान जाति से होता है, ठीक है। मानता हूं अपनी गलती को। तो मौलिक और मूल स्वर जो होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, जिनमें कोई मात्रा नहीं, आ, ई, ऊ और ऋषि, ठीक है। आ, ई, ऊ, ऋषि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। दूसरा जानते हैं हम कौन सा है। दूसरा जानते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा
संधि स्वर। संधि का तो मतलब जान ही गए हो गया, विच्छेद होता है, अलग अलग करना। ठीक है। जिन स्वरों का निर्माण, इन स्वरों का निर्माण अलग अलग खंड से होता है, अलग अलग खंड से होता है, अलग अलग खंड से होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, क्या था? संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण अलग अलग खंड से होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कौन से होते हैं? नंबर एक, सजातीय स्वर। क्या है? सजातीय स्वर। ठीक है। अच्छा, सजातीय स्वर कैसे पहचान करेंगे सजातीय स्वर का? ठीक है, सजातीय स्वर लिखिएगा, जिन स्वरों का निर्माण निर्माण समान जाति के योग से होता है। मैं बताऊंगा समान जाति कौन सी होती है। समान जाति के योग से होता है। ठीक है, योग से होता है। तो वो समान जाति ली भाई साहब मैंने, आ छोटा प्लस आ, दोनों समान है, और भाई साहब ने क्या बना दिया? एक स्वर बना दिया। ठीक है, एक स्वर का निर्माण कर दिया। ऐसी ई ले लो, ई प्लस ई बराबर क्या बन गया? बड़ी ई। फिर ले लो आप ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया? बड़ा ऊ। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या देख लिया हमने सजातीय स्वर के बारे में? ठीक है। सजातीय स्वर कितने थे? तीन होते हैं। पहला ये, और दूसरा ये, और तीसरा ये। देख लो यहाँ पे इनकी संख्या तीन होती है, इनकी संख्या तीन होती है। अब दूसरी बात आती है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। अच्छा, विजातीय स्वर कौन से होते हैं? ठीक है, विजातीय स्वर कौन से होते हैं? बार बार फोन कौन कर रहा है? ठीक है ना, विजातीय स्वर कौन से होते हैं? ठीक है ना, विजातीय स्वर की बात है, जिन स्वरों का निर्माण जिन स्वरों का निर्माण अलग अलग या विभिन्न 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 अलग अलग लिख लो, अलग अलग जाति के योग से होता है, जाति के योग से होता है। ठीक है, जाति के योग से होता है, वो क्या कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। भैया इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या चार होती है। इनकी संख्या इनकी संख्या चार होती है। कैसे पहचान करोगे चार होती है भाई साहब? देखिएगा, मैंने लिया ऊ, क्या ले लिया मैंने? ऊ। मैंने क्या, सॉरी फोन पे फोन आ रहे हैं। ए, आई, ओ और औ। देखिएगा अलग अलग जाति, मैंने एक जाति आ ले ली, मैंने ई ले लिया, आ और ई बनाई आई। ठीक है, फिर मैंने ले लिया एक आ जाति ले ली, और एक ये वाली ले लिया, इसके साथ क्या बना? ये। उसके बाद में देखिएगा आ में क्या जोड़ दिया मैंने? ऊ, तो क्या बना? औ। ओ। ठीक है, और आ के साथ मैंने औ जोड़ दिया, तो क्या बना? औरत वाला। ठीक है, तो ये तो जो होते हैं हमारे कंठ ओष्ठीय बोलते हैं ना, तो कंठ ओष्ठीय, और इसे बोलते हैं कंठ तालुब्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंठ तालुब्य। ठीक है ना, यहां तक बता रहे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कंठ ओष्ठीय, कंठ तालुब्य। ठीक है, बता देंगे। देखिएगा, दूसरी बात अब आती हिंदी। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कालमान भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें कालमान भी कहते हैं। कोई आपसे पूछने लगे, ठीक है, आपसे कोई पूछने लगे कि कालमान के आधार पर स्वर कितने होते, तो आप क्या बताएंगे? तीन बताएंगे भाई साहब। नंबर एक,
लघु या ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, लघु या ह्रस्व स्वर, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं, इन्हें एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय कम समय लगता है, कम समय लगता है। भैया एक मिनट रुकना जरा, मेरा फोन आ रहा है। हम हो गया, देख लो, देख लो, वन। ठीक है, हाँ ठीक है, कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब भैया दूसरे वाले देख लो कौन से हैं, बात आती है दूसरे की। दूसरा है दीर्घ या बोल दो गुरु स्वर, दीर्घ या, हाँ ठीक है ना। अच्छा इनका क्या डेफिनेशन बनेगी, इनकी डेफिनेशन बनेगी, इन्हें क्या बोलते हैं, द्विमात्रक, क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वो क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। कितनी संख्या होगी भैया इनकी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है, ठीक है। अगली बात आ जाए, अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें जो हमारी डेफिनेशन बनेगी, इसे बोलते हैं त्रिमात्रिक, ठीक है ना, इन्हें त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनेगी, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण, उच्चारण करते समय ह्रस्व व दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व व दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। वो क्या कहलाते हैं भैया, प्लुत स्वर कहलाते हैं। और जो कैसे बनता है वो ओम, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आज हमने किसके बारे में जाना, वर्णमाला के बारे में, स्वर के बारे में, ठीक है। बाकी जो क्लास है कल होगी हमारी, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। तब तक के लिए जय हिंद।